बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ समारोह में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उपमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों पर विधेयकों के निर्णय के लिए समय सीमा लागू करना बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ सलाहकारी राय है जिसका पालन राज्यपालों को मर्जी पर भी निर्भर करता है। इस फैसले ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर चल रही बहस को तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी धोखाधड़ी वाली वोटर बेस को बचाने का प्रयास कर रही है। दोनों दलों का यह विवाद 2026 के चुनाव को लेकर बढ़ती राजनीतिक गर्मी दिखा रहा है। एनआईए ने रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि मामले में और भी आपराधिक कड़ियां की जांच की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मंत्री के साथ औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात में व्यापार, कनेक्टिविटी और मानवीय सहायता पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। COP30 के लिए तैयार किए जा रहे ब्राजील वेन्यू पर अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना के दौरान भारत का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है। आग के नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। भारतीय नौसेना ने कहा कि पाकिस्तान को चीन से मिल रही पनडुब्बियों पर उसकी पूरी नज़र है। नौसेना अधिकारियों ने दावा किया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। इस क्षेत्रीय गतिविधि को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने मेलघाट में कुपोषण से होने वाली बच्चियों की मौत पर कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को लापरवाही के लिए फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अखलाक चिंकिंग केस को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मामले में एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक बहस को हवा दे दी गई है। कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने सरकार और एजेंसियों पर उन पर दबाव बनाने पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लगातार खतरे में आ रही है। यह मामला जम्मू कश्मीर में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छिड़ रहा है। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं का वोट इस जीत में निर्णायक माना जा रहा है। इस परिणाम से बीजेपी जेडीयू गठबंधन में नई ऊर्जा दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में 300 करोड़ रुपए की जमीन डील को लेकर तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि इस डील में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने इस आरोपी को बुनियादी बताया, लेकिन मामला और गर्माता जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद पंजाब में चोरी हुए ट्रैक्टरों का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई ट्रैक्टर मिट्टी में दबाए गए रूप में मिले हैं। पुलिस ने इस मुद्दे पर जांच और तेज कर दी है। बंगाली खाड़ी में एक नया डिप्रेशन बनने की संभावनाएं बताई जा रही है। इससे ओडिशा में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। फसल कटाई पर इसका गहरा असर पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। गुजरात के भरूच जिले में एक फार्मा फैक्ट्री में अचानक बॉयलर विस्फोट हो गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का एक UAV तकनीकी खराबी के कारण खेत में गिर गया। घटनास्थल पर भारत पाक सीमा के पास होने के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वायुसेना क्रैश की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम केस में उमर खालिद शरजील इमाम की बेल पर सुनवाई जारी है। कोर्ट में नए साक्ष्यों आरोपों पर जोरदार बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर इंजीनियर आतंकी और जैसा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तमिलनाडु में DMK ने SIR मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक लाभों के लिए दुरुपयोग बताई जा रही है। सरकार ने सभी आरोपों के इनकार करते हुए इसे नियमित प्रक्रिया बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में NCC की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की। अगले 2-3 वर्षों में 20,000 कैडेट बढ़ाकर कुल संख्या 1.2 लाख की जाएगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावनाओं को बढ़ाना है। क्रिप्टो से जुड़े एक बड़े घोटाले में सरकार ने 27 एक्सचेंजों पर जांच कड़ी कर दी है। इसमें करीब 28,000 लोगों को 600 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। अधिकारियों का कहना है कि और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।
मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत की मणिका विश्वकर्मा क्वार्टर फाइनल में से बाहर हो गई। मेक्सिको की फातिमा बोस ने इस वर्ष का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। भारतीय बल्लेबाज शुभम गिल की गर्दन में खिंचाव की शिकायत सामने आई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले उन्हें फिटनेस टेस्ट गुजारना होगा। टीम मैनेजमेंट उनकी उपलब्धता को लेकर सतर्क है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक एंटी स्कैम टूल लॉन्च किए हैं। इनका विशेष ध्यान बच्चों और बुजुर्गों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर है। एआई आधारित ये फीचर धोखाधड़ी संकेतों को पहले ही पहचान लेता है। अमेरिका में चुनावी बहस के बीच निक्की हेली के बेटे ने कड़ी आव्रजन नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केवल प्राकृतिक नागरिकों को ही बड़े राजनीतिक पद दिए जाने चाहिए। यह बयान राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए विवादित प्लान पेश किया। इस प्लान में रूस को कुछ क्षेत्र सौंपने व नाटो विस्तार रोकने की बात शामिल की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञों में इस प्रस्ताव पर तीखी बहस जारी है। आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। देखते रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज। धन्यवाद।